आज हम सीखेंगे एक्सरसाइज 1.2 और उसका क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। हमने डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना है और किस तरह से करना है हम देख लेते हैं। पार्ट 1 से स्टार्ट करते हैं। हमने डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना है। डिनोमिनेटर को किस तरह से रेशनलाइज करते हैं वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। देखें, इक्वल का साइन डालेंगे हम और ये हमारे पास डिनोमिनेटर होता है। इस डिनोमिनेटर को हमने रेशोनाइज करना है। किस तरह से करना है देख लेते हैं। 13 एक दफ़ा हमने इसको वैसे ही लिख देना है और ये जो हमारे पास डिनोमिनेटर है इसको हमने रेशोनाइज करना है। किस तरह से? इसको मल्टीप्लाई का साइन बीच में डालना है। ये जो हमारे पास डिनोमिनेटर में वैल्यू है इसके बीच में से प्लस के साइन को चेंज कर देंगे माइनस में और ऊपर इसको मल्टीप्लाई भी करवा देंगे, नीचे इसको डिवाइड भी करवा देंगे। ये हमारे पास मल्टीप्लाई भी हो गया और डिवाइड भी हो गया। तो इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ऊपर वाली वैल्यू को ऊपर वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे, नीचे वाली वैल्यू को नीचे वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे तो हमारे पास रेशनलाइजेशन का आंसर आ जाएगा। देख लेते हैं। ऊपर 13 को 4 माइनस अंडर रूट 3 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास इस तरह से कुछ आ जाएगा। 4 माइनस अंडर रूट 3 और ये नीचे वाली वैल्यू को नीचे वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करवाएंगे, यानी कि इस वाली वैल्यू को, ये जिसको मैंने सर्कल किया इस वाली वैल्यू को इस वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे। इसको पहले वैसे ही लिख लेते हैं इसकी सिंपल फॉर्म में, बाद में इसको मल्टीप्लाई करवा लेंगे। ये लिख दिया हमने और माइनस अंडर रूट 3। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ऊपर वाली वैल्यू को वैसे लिख देते हैं, एंड पे जाके जो हमारे पास वैल्यू होगी जो कैंसिल होगी उसको कैंसिल करके हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा। ऊपर वाली वैल्यू को वैसे ही लिख देते हैं 4 माइनस अंडर रूट 3। अब इस वैल्यू को इस वैल्यू से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो इस वैल्यू को दूसरी वैल्यू से मल्टीप्लाई करवाने के लिए सबसे पहले देखेंगे कि बीच में इनके साइन कौन से हैं। यहाँ पे प्लस का साइन है, यहाँ पे माइनस का साइन है। अगर तो हमारे पास कुछ इस तरह की वैल्यू आ जाए कि दोनों वैल्यूज सेम हो, नंबर्स सेम हो और बीच में साइन का डिफरेंस हो तो हम इसको इस तरह से लिख देंगे, ये दोनों यहाँ पे भी 4 हो यहाँ पे भी 4, यानी कि सेम वैल्यूज हो। तो अगर सेम वैल्यूज हो, नंबर्स का यहाँ पे साइन का डिफरेंस हो तो हम क्या करेंगे, इसको लिख देंगे पहली वैल्यू का स्केयर, बीच में प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा और दूसरी वैल्यू का स्क्वायर। ठीक है, और इसी तरह इसको हम मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 13 4 माइनस अंडर रूट 3। अब देखें, ये 4 का स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा 16। ये 16 किस तरह आया? ये हमारे पास 4 का स्क्वायर, यानी कि 4 को हमने 2 टाइम 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करवाना है तो हमारे पास 16 आ जाएगा। ये 16 हमारे पास इस तरह से आया। अब देखिए, इसी तरह हम देख लेते हैं अगली वैल्यू को, बीच में साइन माइनस का है और ये हमारे पास अंडर रूट 3 है, ऊपर स्क्वायर है, स्क्वायर के साथ अंडर रूट कैंसिल हो जाता है, याद रखिएगा। ये हमारे पास स्क्वायर के साथ अंडर रूट कैंसिल हुआ तो हमारे पास बाकी 3 बचा और इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 13 4 माइनस अंडर रूट, इसको उर्दू मीडियम वाले बच्चे भी सुन ले, वो इसको उर्दू मीडियम वाले कहेंगे जज़र, जज़र 3 और 16 में से 3 को माइनस करेंगे तो हमारे पास बच जाएगा 13। अब इसको कैंसिल कर देंगे, 13 को 13 के साथ कैंसिल करेंगे तो हमारे पास जो बच जाएगा वो हमारा आंसर होगा। ये हमारा आंसर है। पार्ट नंबर 2 क्या है? अंडर रूट 2 जज़र 2 जज़र 5, इसको अंडर रूट 5 भी बोलते हैं, डिवाइडेड बाय अंडर रूट 3। अब इसको हमने सिंप्लीफाई करना है, इसको सिंप्लीफाई करके देख लेते हैं। हमने डिनोमिनेटर को हमने रेशोनाइज करना है, डिनोमिनेटर जो नीचे वाली वैल्यू होती है इसको हमने रेशोनाइज करना है तो इसको रेशोनाइज करके देख लेते हैं। पहले इसको वैसे ही लिख देंगे, ये हमने
वैसे ही लिख दिया, सॉरी बीच में 5 है, मैंने लिख दिया 2, 5 ही लिख देंगे, डिवाइडेड बाय अंडर रूट 3। इसको मल्टीप्लाई लिखेंगे, रेशनाइज करना है हमने डिनोमिनेटर को, बीच में साइन, मल्टीप्लिकेशन का ज़रब का लगाना है, और इसको ऊपर भी लिख देंगे, यानी कि इसको ऊपर लिखेंगे तो कहेंगे मल्टीप्लाई भी करवा देंगे, नीचे लिखेंगे तो कहेंगे डिवाइड भी करवा देंगे, तकसीम भी करवा देंगे। इस तरह से कर लिया। अब ऊपर वाली वैल्यू को बीच में साइन, अलामत मल्टीप्लिकेशन की है, ज़रब की है, तो इसको ऊपर वाली वैल्यू को ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करवा देंगे, ज़रब करवा देंगे, और नीचे वाली वैल्यू को नीचे वाली वैल्यू के साथ ज़रब करवा देंगे, यानी मल्टीप्लाई करवा देंगे। ऊपर वाली वैल्यू को पहले ये सिंपल फॉर्म में लिख लेते हैं, अंडर रूट 3, इसको पहले लिख दिया, फिर अंडर रूट 2 हमारे पास, प्लस अंडर रूट 5। तो डिवाइड में देख लेते हैं, ये वाली वैल्यू है, इस अंडर रूट 3 को अंडर रूट 3 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा अंडर रूट 3 का स्क्वायर। अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं। मज़ीद सिंप्लीफिकेशन इसकी किस तरह से होनी है, अंडर रूट 3 अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 5। अब ये स्क्वायर अंडर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा जजर के साथ, तो बाकी हमारे पास बच गया 3। इस अंडर रूट 3 को अंदर वाली वैल्यू के साथ ज़रब करवा देंगे, यानी मल्टीप्लाई करवा देंगे। अंडर रूट 3 को अंडर रूट 2 के साथ ज़रब करवाएंगे, मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो हमारे पास आ जाएगा अंडर रूट 6, यानी कि 3 को 2 से मल्टीप्लाई करवाया तो हमारे पास आ जाएगा 6, प्लस इस 3 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो अंडर रूट तो वैसे ही लिख देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 15 डिवाइड में 3, और यही हमारा आंसर है। और इस थर्ड पार्ट है अंडर रूट 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 5। ये हमारा थर्ड पार्ट है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। डिनोमिनेटर को हमने रेशनाइज करना है, इसको पहले वैसे ही लिख देंगे, अंडर रूट 2 माइनस 1 डिवाइड में अंडर रूट 5। ये इस डिनोमिनेटर को, इसको डिनोमिनेटर बोलते हैं जो डिवाइड में वैल्यू दी जाती है, इस लाइन के नीचे लिखी जाती है। अब देखें, इस डिनोमिनेटर को हमने रेशनाइज करना है, बीच में साइन मल्टीप्लिकेशन का लगाएंगे, ज़रब का साइन लगाएंगे, इसको ऊपर भी लिख देंगे, यानी कि ज़रब भी करवा देंगे और तकसीम भी करवा देंगे, डिवाइड भी करवा देंगे। ठीक है, ऊपर वाली वैल्यू को ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करवा देंगे, नीचे वाली वैल्यू को नीचे वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो हमारे पास ये वाली वैल्यू आएगी। पहले इसको सिंपल फॉर्म में लिख लेते हैं। सिंपल फॉर्म कौन सी है, अंडर रूट 5 है, ये अकेला है, सिंगल डिजिट है, सिंगल नंबर है, तो इसको पहले लिख लिया। अब इसको बाद में लिख लेते हैं, क्या है ये, अंडर रूट 5 है, ये भी अंडर रूट 5 है, तो ये आ जाएगा हमारे पास अंडर रूट 5 का स्क्वायर। अब इस अंडर रूट 5 को अंदर मल्टीप्लाई करवा देंगे अंडर रूट 2 और माइनस 1 के साथ। अंडर रूट 5 को जब अंडर रूट 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा अंडर रूट 10। अंडर रूट 5 को माइनस 1 के साथ मल्टीप्लाई ज़रब करवाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा अंडर रूट 5। अब हमारे पास ये अंडर रूट स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा, बाकी हमारे पास 5 बचेगा, और यही हमारा आंसर है। पार्ट नंबर 4 में क्या करना है, डिनोमिनेटर को ही रेशनाइज करना है, तो हम डिनोमिनेटर को रेशनाइज कर लेते हैं। किस तरह से, पहले इस वैल्यू को वैसे ही लिख देंगे, तो अगली वैल्यू में क्या करेंगे, इसको रेशनाइज कर लेंगे। यहाँ पे हम मल्टीप्लाई का साइन लगा देंगे, और यहाँ पे देखें ये डिवाइड में वैल्यू ना हमारे पास तकसीम में, इस वैल्यू को रेशनाइज करवाना, बीच में साइन अलामत मल्टीप्लाई की ज़रब की लगानी है, इसको ऊपर भी लिख देना और बीच में से इसको चेंज कर देना, प्लस को हम माइनस में लिख देंगे। यहाँ पे 6 माइनस 4 अंडर रूट 2 और 6 माइनस, ऊपर भी माइनस के साथ और नीचे भी माइनस के साथ, अगर यहाँ पे प्लस है तो, अगर यहाँ पे माइनस होता तो यहाँ पे प्लस आता, ऊपर भी और नीचे भी। अब ऊपर वाली वैल्यू को इस वैल्यू को ऊपर वाली इस वैल्यू के साथ ज़रब करवा देंगे, नीचे वाली की इस वैल्यू को इस वैल्यू के साथ ज़रब करवा दे, तो करवा लेते हैं। इसको पहले इसकी सिंपल फॉर्म में लिख लेते हैं, 6 माइनस 4 अंडर रूट 2, ये इसकी सिंपल फॉर्म है ताकि हमें अच्छे से इसकी समझ आ जाए। 4 अंडर रूट
2। अब इसको भी इसी फॉर्म में ही लिख लेते हैं पहले, +4 √2, ये 4 है, और 6 - 4 √2। अब देखें ऊपर वाली वैल्यू यहाँ पे भी माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है, और बाकी भी सारी वैल्यू सेम है, तो इसको हम लिख देंगे 6 - 4 √2 का होल स्क्वायर, क्योंकि ये दोनों वैल्यूज सेम हैं। और इसी तरह नीचे वाली वैल्यू को देख लेते हैं। नीचे वाली वैल्यू में यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस, और बाकी सारी वैल्यू सेम है। अगर इतना फर्क हो तो हम क्या कर देंगे, पहली का स्क्वायर लिख देंगे, फिर बाद में प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, और दूसरी वैल्यू का स्क्वायर लिख देंगे। अगर इस तरह की कोई कंडीशन हो कि दोनों वैल्यू सेम हो मगर बीच में अलामत का फर्क हो, तो हम क्या करेंगे, पहली का स्क्वायर पहली को पहली से ज़र्ब करवाएंगे तो इसका स्क्वायर आ जाएगा माइनस, प्लस माइनस माइनस, दूसरी का स्क्वायर दूसरी को दूसरी से ज़र्ब करवाएंगे तो दूसरी का स्क्वायर आ जाएगा। ऊपर वाला देखें, यहाँ पे हम फॉर्मूला ओपन कर लेंगे। कौन सा फॉर्मूला है, पहले मैं फॉर्मूला आपको बता दूं कौन सा है। ए प्लस, बीच में माइनस है, a - b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू पहली का स्क्वायर प्लस दूसरी का स्क्वायर, बीच में माइनस है तो -2, फार्मूले का पहली ज़रब दूसरी, यानी कि a ज़रब b, ये पहली है और ये दूसरी है। इसी तरह अब हम इसके ऊपर फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। ये देखिए, पहली का स्क्वायर 6 का स्क्वायर माइनस नहीं है, पहली का स्क्वायर यहाँ पे फार्मूले में क्या है, प्लस, दूसरी का स्क्वायर, दूसरी क्या है 4 √2 है, दूसरी का स्क्वायर माइनस, यहाँ पे माइनस है तो -2 फॉर्मूले का है। पहली क्या है हमारे पास 6 है, और दूसरी वैल्यू क्या हमारे पास 4 √2 है, 4 √2 है, ये हमारे पास दूसरी वैल्यू है। इसको लिख दिया अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। और इसी तरह नीचे वाली वैल्यू को भी सर्व करवा देंगे नीचे वाली वैल्यू के साथ, वो हमने पहले ही करवा दिया है। इस वैल्यू को इस वैल्यू के साथ सर्व करवाया तो हमारे पास ये वाली वैल्यू आ गई। अब 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36 होता है। अब माइनस, अब ये वाला स्क्वायर इसके ऊपर भी है और इस 4 के ऊपर भी है, पहले से ये 4 के ऊपर स्क्वायर है तो इसको लिख देंगे 16। अब ये स्क्वायर इसके ऊपर भी है, अंडर रूट स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा और बाकी हमारे पास बच जाएगा 2। ये लाइन लगा के अब हम ऊपर इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये 6 का स्क्वायर, इस 6 का स्क्वायर नीचे मैं इसके लाइन लगाता जाता हूँ, जिस चीज़ को सॉल्व करते जाते हैं नीचे लाइन लगाता जाऊंगा। ये 6 का स्क्वायर आ जाएगा 36। अब ये वाला स्क्वायर मैंने पहले भी आपको बताया था, ये वाला स्क्वायर इसके ऊपर भी है और इसके ऊपर भी है। अगर इस ये वाला स्क्वायर इस 4 के ऊपर आएगा तो हमारे पास आ जाएगा 16, ये प्लस है बीच में प्लस, यहाँ पे 16 लिख देंगे, और इसके ऊपर स्क्वायर आएगा तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे और ये भी सोल्व हो गया, कैंसिल हो जाएंगे, बाकी हमारे पास बच जाएगा 2। अब बीच में माइनस है तो यहाँ पे माइनस लगा देंगे, और इस 2 को 6 से ज़रब करवाएंगे तो हमारे पास बच जाएगा, बनेगा 12। ये इतना सोल्व हो गया। अब इस 4 को और √2 को वैसे ही लिख देते हैं, अगले स्टेप में जाके इसको सोल्व कर लेते हैं। 4 √2 36 है माइनस 32 है, कैसे 16 को 2 से ज़रब करवाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 32। और इसी तरह हम इसको मज़ीद आगे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये 36 है प्लस ये आ जाएगा हमारे पास 32, 16 को 2 से ज़रब करवाया तो हमारे पास आ जाएगा 32 माइनस 12 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 48, और √2 वैसे ही लिख देंगे। ये 32 को माइनस कर देंगे 36 में से तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 4। इसको मज़ीद आगे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये 36 को 32 से जमा करवाएंगे तो हमारे पास बन जाएगा 68, और इसी तरह -48 आ जाएगा, √2 वैसे ही लिख देंगे और 4।
अब इस 4 को कैंसिल करवाने के लिए यहाँ से हम 4 कॉमन ले लेंगे, तो ले लेते हैं 4, यहाँ से 4 कॉमन लेंगे, 68 में से 4 कॉमन आया तो हमारे पास बच जाएगा 17 को 4 से जब करवाएंगे तो फिर वही वैल्यू बन जाएगी, माइनस इसमें से 48 में से 4 कॉमन लिया तो हमारे पास बच जाएगा 12, और अंडर रूट 2 को वैसे ही लिख देंगे, डिवाइड में 4, ये 4 इस 4 के साथ कैंसिल हो जाएगा, बाकी हमारे पास आंसर आ जाएगा 17 माइनस 12 अंडर रूट 2, ये हमारा आंसर है। अब इसी तरह अब बढ़ेंगे हम अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। पार्ट नंबर 5 में क्या है, डिनोमिनेटर को ही रेशनाइज करना है। अब हम डिनोमिनेटर को रेशनाइज करवा देते हैं, पहले इसको वैसे ही लिख देंगे और बाद में इसके डिनोमिनेटर को रेशनाइज करवा देना है। रेशनाइज बीच में मल्टीप्लाई ज़रब का साइन लगाएंगे, इस डिनोमिनेटर को बीच में प्लस है तो यहाँ पे लिख देंगे बीच में माइनस, ज़रब भी करवा देना है और तकसीम भी करवा देना है, करवा दिया। इस वैल्यू को इस वैल्यू से ज़रब करवा देंगे, इस वैल्यू को इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे, यानी ज़रब करवा देंगे। तो करवा लेते हैं, पहले इसको इसकी सिंपल फॉर्म में लिख लेते हैं जिस तरह पिछले क्वेश्चन में किया था हमने। अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2, ये भी मल्टीप्लाई का ही साइन होता है, अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2, डिवाइड में इस वैल्यू को इस वैल्यू के साथ ज़रब करवाना है तो इसको भी बिल्कुल सेम इसी तरह इसकी सिंपल फॉर्म में लिख देंगे ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2, अब इस वैल्यू को इस वैल्यू के साथ ज़रब करवाना है, ये और ये दोनों वैल्यू सेम है, यहाँ पे भी माइनस है यहाँ पे भी माइनस है, बाकी सारी वैल्यू भी सेम है, इसको लिख देंगे अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर, और इसको भी बीच में देखें प्लस और माइनस का फ़र्क है, बाकी सारी वैल्यू सेम है। क्या करेंगे, पहली का स्क्वायर लिख देंगे, अगर इस तरह हो के दोनों वैल्यू सेम हो मगर बीच में सिर्फ एक साइन का फ़र्क हो तो हम क्या करेंगे, पहली वैल्यू का स्क्वायर फिर माइनस लगा के दूसरी वैल्यू का स्क्वायर लिख देंगे, ठीक है। और इसी तरह इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं। मैंने आपको पहले पिछले क्वेश्चन में भी फॉर्मूला बताया था जो इतने के लिए अप्लाई होना है, ये जिसको मैंने सर्कल किया है, इसको सॉल्व करना फॉर्मूला अप्लाई करके। तो मैं आपको पहले यहाँ पे फॉर्मूला लिख के दे देता हूँ। फॉर्मूला क्या है, माइनस है बीच में, ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू है ए पहली का स्क्वायर प्लस दूसरी का स्क्वायर, माइनस है बीच में, माइनस 2 फार्मूले का ए ज़रब बी पहली ज़रब दूसरी। अब इसके ऊपर हम फार्मूले को अप्लाई कर देते हैं। फार्मूला किस तरह से अप्लाई करना है, पहली का स्क्वायर अंडर रूट 3 पहली का स्क्वायर फिर इस दूसरी का स्क्वायर बीच में साइन प्लस का है, अंडर रूट 2 का स्क्वायर माइनस बीच में माइनस है ना तो माइनस 2 फार्मूले का है, अंडर रूट 3 को पहली मल्टीप्लाई अंडर रूट 2 दूसरी, डिवाइड में ये वाली डिवाइड में वैल्यू, अब इसको सॉल्व करेंगे, ये अंडर रूट स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ से अंडर रूट को स्क्वायर के साथ कैंसिल किया तो बाकी हमारे पास 3 बचा, माइनस है यहाँ पे तो माइनस लगा देंगे, यहाँ पे अंडर रूट स्क्वायर के साथ कैंसिल करेंगे तो हमारे पास बाकी 2 बच जाएगा, ठीक है। अब इसको ऊपर सॉल्व कर लेते हैं बाकी को। यहाँ पे देखिए, पहले जिस चीज़ को सॉल्व करता जाऊँगा उसके नीचे लाइन लगाता जाऊँगा, अंडर रूट स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा, बाकी हमारे पास बचा 3, ये हमारे पास सॉल्व हो गया है। इसी तरह अंडर रूट स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा, बाकी हमारे पास बचा बीच में साइन प्लस का है प्लस बाकी 2 है हमारे पास, ये भी सॉल्व हो गया। अब ये माइनस है यहाँ पे तो माइनस लगा देंगे, अब इस 2 को वैसे ही लिख देंगे, इस अंडर रूट 3 है ये भी, इसको हम आपस में ज़रब करवा सकते हैं, मल्टीप्लाई करवा सकते हैं, अंडर रूट 3 और 2 को ज़रब करवाएंगे तो आ जाएगा हमारे पास अंडर रूट 6, और 3 में से 2 निकालेंगे तो हमारे पास बच जाएगा 1, ये ना भी लिखे तो ये गुजारा हो जाएगा हमारा, ठीक है।
और इसको मज़ीद आगे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 3 को 2 से जमा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5 -2 अंडर रूट 6 और यही हमारा आंसर है। इसके लास्ट पार्ट को देख लेते हैं। इसके भी हमने बिल्कुल पिछले क्वेश्चंस की तरह डिनोमिनेटर को ही रेशनाइज करवाना है। इसके डिनोमिनेटर को रेशनाइज करवा लेते हैं। इसको पहले इसको वैसे ही लिख देंगे। ये लिख दिया अंडर रूट 7 जज़र 5। अंडर रूट भी इसको बोलते हैं, जज़र भी बोलते हैं। मैं ये दोनों इंग्लिश में और उर्दू में इसलिए बोलता हूँ, कुछ बच्चे उर्दू मीडियम के होते हैं और कुछ इंग्लिश मीडियम के होते हैं। रेशनाइज करवाना है तो मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे। यहाँ पे अंडर रूट में डिनोमिनेटर है ना, डिनोमिनेटर को हम बीच में प्लस है तो यहाँ पे लिख देंगे माइनस अंडर रूट 5 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 5। अब देखिए इसको इसके साथ ज़रब करवाना है और इसको इसके साथ ज़रब करवाना है। करवा लेते हैं। पहले इसको सिंपल फॉर्म में लिख लेते हैं। 4 अंडर रूट 3 है और अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 5। अब इसको भी सिंपल ही फॉर्म में लिख लेते हैं। अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 5 है और अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 5 है। इसको इससे ज़रब करवाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4 अंडर रूट 3 और अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 5 डिवाइडेड बाय, इसको इस वैल्यू से ज़रब करवाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा, यहाँ पे देखें बीच में फ़र्क बस इस साइन का, यहाँ पे माइनस है यहाँ पे जमा है, तो दूसरी सारी वैल्यू सेम है, एक जैसी है। तो इसको लिख देंगे पहली का स्क्वायर माइनस प्लस और माइनस माइनस आएगा, दूसरी का स्क्वायर, ये 5 है। ठीक है, इसको थोड़ा बना के लिख देता हूँ ताकि आपको समझ आए। और आगे देख लेते हैं। 4 अंडर रूट 3 अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 5 और ये स्क्वायर अंडर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, ये भी इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे बाकी हमारे पास बचा 7 माइनस यहाँ पे कैंसिल हो गया अंडर रूट, तो 5 बचा। ठीक है, इसको इसी तरह हम ऊपर लिख लेते हैं। तो देखें 4 अंडर रूट 3 और अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 5। 7 में से 5 निकालेंगे तो हमारे पास बच जाएगा 2। अब क्या करेंगे, ये 2 इसके साथ कैंसिल होगा तो यहाँ पे 2 ही आ जाएगा और यहाँ पे लिख देंगे ये वाला 2 अंडर रूट 3 और अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 5। ये तो 2 वैसे ही लिख देंगे, अंडर रूट 3 को लिख देंगे इनटू ये वाली सारी वैल्यू वैसे लिख देंगे और यही हमारे पास आंसर है हमारा। नेक्स्ट हम मिलेंगे नए क्वेश्चन में नई वीडियो के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज़।